नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा संवेग एंड इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। संवेग मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा संचालित एक स्वयंसेवी संस्था है जो स्वास्थ्य जागरूकता एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करती है। तो आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर। इस टॉपिक को मैं बेसिकली 4 कैटेगरीज में समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट, व्हाट इज चाइल्ड लेबर। सेकेंड, what are the government policies and act regarding it. Third, what are the success and failures of government policies. And fourth, what we can contribute to improve the situation. So what is child labor? चाइल्ड लेबर बेसिकली अगर आप किसी भी बच्चे से ऑफ द एज ग्रुप 5 to 18 और मोर एक्यूरेटली आई कैन से 5 to 14 कोई भी एम्प्लॉय में कोई भी काम करवा रहे हैं इन द रिटर्न्स ऑफ वेजेस, तो वो चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर का अगर अपने डेटा की बात करते हैं तो इन इंडिया एट प्रेजेंट देर आर अप्रोक्सीमेट 21 मिलियन, दैट इज 2 करोड़ 10 लाख चाइल्ड लेबर्स, जिसमें 1 करोड़ 5 to 14 एज ग्रुप के हैं एंड 1 करोड़ अप्रोक्सीमेट 14 to 18 एज ग्रुप के हैं। तो अगर अपने गवर्नमेंट एक्ट्स की एंड पॉलिसीज़ की बात करते हैं, सो गवर्नमेंट हैव अप्लाइड NCLP प्रोग्राम, दैट इज़ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, द एज ग्रुप 5 to 14 एंड सेकेंड 14 to 18। सेकेंड कैटेगरी को अपने एडोलसेंट चाइल्ड लेबर भी बोलते हैं। तो दोनों कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप जो 5 to 14 एज ग्रुप का है, उसे अपने किसी भी ऑफिशियल वर्क में अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे चाहे वो आपके घर का बिजनेस हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे हो। बट इन द सेकेंड कैटेगरी 14 to 18 ये लेबर्स, ये चिल्ड्रंस काम कर सकते हैं अगर कोई घर का बिजनेस है उसमें, या फिर कोई नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल वर्क है उसमें। सो आगे अगर अपने बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने और भी कई स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स चलाए हैं चाइल्ड लेबर्स को रेस्क्यू करने के लिए एंड रिहेबिलिटेट करने के लिए। और जैसे NCPCR लाइक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड पेंसिल प्लेटफॉर्म, पेंसिल पोर्टल जिसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। अगर अपने NCLP की बात करते हैं तो इसके अंडर गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर्स को रेस्क्यू करती है, रिहेबिलिटेट करती है एंड उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है एंड फर्दर प्लानिंग्स करती है। जैसे अगर वो किसी भी चाइल्ड को ऑफ एज ग्रुप 5 to 8 ईयर को रेस्क्यू करती है तो वो उनको डायरेक्टली सर्व शिक्षा अभियान के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, मिड डे मील प्रोवाइड करवाती है। एंड अगर वो 9 to 14 ईयर एज ग्रुप के किसी चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करती है तो वो उसको सबसे पहले एक ब्रिज कोर्स करवाते हैं, जिसमें उसको वोकेशनल ट्रेनिंग, मिड डे मील, सम सॉर्ट ऑफ स्टाइपेंड एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। इसके आगे अगर अपने बात, और उसके बाद उसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में मर्ज किया जाता है। इसके आगे अगर अपने बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर कैलाश सत्यार्थी, जो कि नोबेल पीस अवार्डी हैं, उनके अकॉर्डिंग इन इंडिया देर आर 1.7 करोड़ चाइल्ड लेबर्स एंड 2.5 jobless adult, 2.5 करोड़ jobless adult, which is a very shameful data for our country. And आगे अगर अपने बात करते हैं the success and drawbacks of the policies, so according to Mr. Santosh Gangwar, who is Labour Minister of India, he said that we have rescued 1.45 lakh child laborers in the past 3 years. So one side we see the vast data of child laborers, that is approximate 2 crore, and government is only able to rescue 1.5 lakh child laborers. So government should apply more effort in the same and should rescue more and more child laborers, because they are the pillars of our nation, they are the future of our nation, and it is our duty to protect them, to support them. आगे अगर अपने बात करते हैं that how government, what are the future plans and what the way forward, what the solution which the government and we can implement on the ground.
So according the data, we have 80% of the child laborers in the rural areas and 20% in the urban. So government should empower panchayats, should empower panchayati raj, and also government should enforce the policies like Manrega, and should apply the policies like UBI, that is Universal Basic Income. And as the public, as the citizen of India, we should create awareness regarding the topic, and we should lodge a complaint on the portals provided by government like Pencil, which is directly under the control of central government. If we found any child labor in our surrounding, then we should lodge a complaint over the portal by going on www.pencil.gov.in, and we should inform the nearby police and NGO regarding such kind of activity. So please create awareness regarding the same and protect the nation. Thank you so much.